जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 500 पॉइंट्स रिकवर किए हैं और अगर हम पूरे दिन का जायज़ा लें, तो आप ये इस चार्ट को पहले ज़रा थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, मार्केट जो है वो जिस वक़्त सुबह ओपन हुई है, तो उस वक़्त आप ये देखिए ये जहाँ पर मैं लाल रंग के ये दायरे लगा रहा हूँ, इससे आपको बाखूबी इस बात का अंदाज़ा होगा कि मार्केट की जो सिचुएशन थी वो क्या थी। और मार्केट जो है वो बिल्कुल रींग-रींग के अपने उन्हीं मामलात की तरफ चल रही थी कि जहाँ पर मार्केट ने जो था वो कल क्लोजिंग दी थी। दिन 12 बजे तक का अगर हम टाइम देखें तो मार्केट के अंदर ना होने के बराबर मूवमेंट थी। शुरू शुरू में इस वक़्त मार्केट ही है, सुबह के वक़्त, उस वक़्त मार्केट ने एक अच्छी मूव दी थी। लेकिन उसके बाद मार्केट वो सस्टेन नहीं कर पाई। उसकी वजह ये थी कि जो न्यूज़ वग़ैरह आ रही थी उनकी कोई यूँ समझ लीजिए कि वो पक्के पैरी नहीं थी। उनके बारे में एक इब्हाम था कि पता नहीं ये सच भी हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद जब आप ये देखिए कि 2 बजे के बाद जिस वक़्त न्यूज़ जो है वो हमारे मीडिया के ऊपर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर साहब आज कुछ बोले हैं थोड़ा-सा। स्टेट बैंक का जो स्पोक्स पर्सन है, उसने जब ये कहा है कि जी हम जो हमारे निजी बैंक्स हैं, जो डॉलर के अंदर हैंकी-पैंकी के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम पैंटी लगाएँगे। और इसके साथ-साथ उन्होंने एक दिलासा दिया हमें कि जी आने वाले चंद दिनों में उन्होंने मंडे का ज़िक्र किया, लेकिन चलिए हम उसको नहीं करते, कि पाकिस्तान के जो डॉलर्स के हवाले से इनफ्लो है, उसमें बेहतरी आ जाएगी। और उसके बाद आप ये देखिए कि मार्केट की एक बहुत अच्छी मूव और जो कि सस्टेन भी की, कि मार्केट ने अगर आज हाई लगाया है तो उसके बाद उसको सस्टेन भी किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो मार्केट ने आज हमें मूव दिखाई है, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं? तो माज़रत के साथ नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये अभी सिर्फ़ एक न्यूज़ है। हाँ, अगर न्यूज़ जो है ये कन्फ़र्म हो जाती है मंडे वाले दिन से, हमारा जो डॉलर का इनफ्लो है, वो बेहतर हो जाता है। देखिए, जिस चीज़ की बुनियाद पर या जिस न्यूज़ की बुनियाद पर कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर उठती है या नीचे गिरती है, तो अगर वो न्यूज़ कन्फ़र्म हो जाती है, तो फिर वो चीज़ें सस्टेन करती हैं। लेकिन अगर वो अफ़वाह साबित होती है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ें हमेशा वापस जो है वो रिबाउंड किया करती हैं। तो देखते हैं, अभी मेरा ख़्याल है आज 2 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद मंडे वाले दिन जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो अभी जो सिचुएशन है वो सारी की सारी हमें ये बता रही है कि आपने अगर मार्केट में कोई अ, चीज़ें खरीदी हैं, कल जिस तरह के कुछ मार्केट गिरी थी, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी थी, तो उनको अगले 2 दिन के अंदर जो है वो उन चीज़ों से कट ऑफ करना चाहिए। और देन मंडे को देखना चाहिए क्या मामला चलते हैं, देन उसके मुताबिक आपको डिसीज़न करना चाहिए, अगर ये खबर जो है वो सस्टेन करती है तो। अब हम चलते हैं और मार्केट का थोड़ा-सा अमूमी जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ख़ास जो चीज़ थी वो हमने यहीं पे डिस्कस कर ली कि क्या रीज़न थी। केएमआई 30 की बात करें जो 1400 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमें ये जो इतना बड़ा इज़ाफ़ा केएमआई 30 में देखने को मिला है, उसकी वजह ये है कि जितने भी शेयर्स आज चले हैं, इसको ज़रा देख ही लेते हैं थोड़ा-सा। इंडेक्स पे जाएँगे और इसको चेक कर लेते हैं। कि जितने भी शेयर्स आज जिन्होंने पॉइंट्स डाले हैं, अगर हम उनका थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो बड़े-बड़े शेयर्स हैं, इवेंसियन है, सिस्टम है। अब इवेंसियन और सिस्टम, सर्विसेज़ सेक्टर गो के मैंने अभी सर्विसेज़ सेक्टर का एनालिसिस ज़रूर किया है लेकिन अभी मैं इसमें कुछ बड़ी पोज़ीशन जो है, वो मेरे दोस्तों के पास नहीं है। हाँ, पावर जनरेशन में मैं काफ़ी हद तक जो है वो पोज़ीशंस हमारी बन चुकी हैं और कुछ हम मज़ीद भी देख रहे हैं, कुछ हमने सारा पैसा नहीं झोंका हुआ मार्केट में। और जो हमारा ये सर्विसेज़ सेक्टर में जो आईटी सेक्टर है, इसमें से कुछ अभी 1-2 शेयर्स हम देखेंगे कि जिनमें पोज़ीशंस बनाई जा सकती हैं। ख़ैर, आगे चलते हैं जी और अब आप ये देखिए कि जितने भी भारी भरकम शेयर्स हैं, जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन है, पीएसओ है
इसके अलावा उम, अ, अगर हम देखें तो एवेंसियन है, टीआरजी इसमें नहीं है मेरा ख़्याल है शायद। नहीं, वो इसमें नहीं है। मेरा ये ख़्याल था कि शायद उसको भी इसमें क्योंकि जिस तरह का केएमए इंडेक्स है, अगर वो भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पर भी कुछ बात करेंगे। 1-2 मर्तबा मैंने इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। उनकी लीज़िंग वग़ैरह को जो है वो आपके सामने रखा है और कुछ आजकल मैंने 1-2 और विज़िट भी किए हैं, चूँकि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो अभी देखते हैं कुछ चीज़ें मेरे हाथ लगी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो भारी भरकम शेयर्स जो है हाँ पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड है इसमें बहुत अच्छा शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है। तो ये केएमआई 30 जो है वो आज अच्छा चला है और इसी की बरहूने मिन्नत जो है वो हमारे यहाँ जो है वो आज ग्रीनरी सी जो है वो हमें नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जी और बात हाँ, सॉरी सिस्टम रह गया जी। सिस्टम का ज़रूर जो है वो हमें अ, शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि ये भारी भरकम शेयर है और इसने अच्छे खासे पॉइंट्स आज डाले हैं मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। आज माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप रहीं और लोअर कैप की बात करें तो कुछ नहीं है यार। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि किन सेक्टर्स ने जो है वो ज़्यादा परफ़ॉर्म किया। सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 162 पॉइंट्स डाले, जिसमें टीआरजी और दीगर जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त रहे। उसके बाद जो है वो फर्टिलाइज़र है, देन ऑयल एंड गैस, फिर पावर जनरेशन, देन कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट और देन सो एंड सो सब ने ही अपना थोड़ा-थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डाला है। आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमने डिस्कस करना है कैंडलस्टिक के अंदर, वो हमने इस चीज़ को देखना है कि वॉल्यूम की जो सूरत-ए-हाल थी वो कैसी थी? क्योंकि सुबह के वक़्त जो था वो वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं था और मुझे आज भी शक पड़ रहा था कि यार कल भी मैंने जो अपना टाइटल लगाया था ना वीडियो का वो अगर आप दोबारा गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ था, ये आप ज़रा गौर कीजिए। फिर चलते हैं कैंडलस्टिक की तरफ ना कि मार्केट पर मनफी खबरों का असर और दूसरा मैंने लिखा था कोई तो मार्केट को बचाओ। तो मेरा ख़्याल है कि स्टेट बैंक वाले ने वो जो है वो सुन लिया और उन्होंने कहा जी कि हम आते हैं आपकी मदद के लिए। तो बात करने का मकसद ये है, मैं कल भी यही बात दोहरा रहा था आपके साथ कि देखिए मार्केट इस वक़्त टोटली फंडामेंटली चल रही है और आज जब एक फंडामेंटल न्यूज़ जो है वो मार्केट को मिली है, तो लोगों को कुछ साँस में साँस आई है कि नहीं हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं। कोई है अभी जो कि इस मुल्क के हालात में के बारे में बात कर सकता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब कोई बात आए, तो उसको सीरियस लिया जाना चाहिए। वो किसी आम यूट्यूबर की बात नहीं होती। वो खैरी-मेरी बात करते हैं और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर करते हैं। और एक चीज़ ये भी ज़हन में रखिएगा कि स्टेट बैंक की तरफ से जो बातें आजकल आपको मिलेंगी, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट का असर तो यकीनन होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए कि खान साहब के दौरे हुकूमत में खान साहब के दौरे हुकूमत से मुझे एक और बात याद आ गई। सुना है कि स्पीकर साहब ने 35 पंक्चर लगा दिए। माज़रत के साथ फ़िक्रा आया था, तो मैंने कहा चल लेने। तो बात ये है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में जो था इसकी जो इंडिपेंडेंस है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उस पर काफ़ी काम हो चुका था। तो इसलिए अब उतना तो बहरहाल ये इंडिपेंडेंट नहीं है जितनी के रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ इनके पर जो है वो खोल दिए गए हैं। आगे चलता है जी और बात करते हैं कंपनीज़ के हवाले से। यस, सिस्टम ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स डाले हैं, 113 पॉइंट्स और सबसे कम जो है वो मीज़ान बैंक ने डाले हैं। लिहाज़ा इन सब का जो है वो इसमें हमें असर नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बैंक्स के हवाले से जो न्यूज़ चल रही है और वो आई भी स्टेट बैंक की तरफ से है, लिहाज़ा अगर इनको डंडे लगेंगे और ये मज़ीद नीचे जाएँगे तो बाय कर लीजिएगा। अब देखिए मैं सीधी-सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, जिस वक़्त हम उसको मैच करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों की तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है। लोग जो है वो अपना पैसा प्रॉपर्टी और बैंक्स में रखना पसंद करते हैं। लिहाज़ा बैंक्स के जो डिपॉज़िट्स हैं वो कहीं नहीं जा रहे। इसलिए आप खुले दिल के साथ इसको देखिएगा कि अगर
कुछ बैंक्स को मार पड़ती है, उनके ऊपर फाइन्स वगैरह होते हैं, उनके शेयर्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो गौर फरमाइएगा, जो अच्छा लगे बैंक, उसको बाय कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। लेकिन इस नीयत से ना कीजिएगा कि 3 दिन के बाद उसको कैप लगने शुरू हो जाएँगे। नो, टाइम लगेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म पोज़ीशंस जो है वो आप उसमें रखिएगा और दरमियान में जब इस तरह की हाइक्स आएँ, कि जिस तरह से कि आज 400-500 पॉइंट्स मार्केट ने डाले, हो सकता है अगले भी 2 दिन डाले। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर उन शेयर्स में से आप एग्ज़िट लेते जाएँ साथ-साथ। इसको हम कहते हैं रोटेशन, कि आपने एक चीज़ को यहाँ पर बाय किया, जैसे ही वो यहाँ पर पहुँची, उसमें से कोई 25, 30, 40% आपने प्रॉफ़िट टेकिंग की। फिर फ़र्ज़ कीजिए कि वो यहाँ तक गई, देन आपने उसको बाय बैक कर लिया। फिर वो जब यहाँ पर पहुँची, फिर आपने उसको सेल कर दिया। तो इस तरह से आपने उसको रोटेशन के साथ चलना है, ताकि अगर आप यहाँ पर खरीदी गई जो आपके पास अमाउंट है, अगर आप उसको कैरी करेंगे कि जी मैंने इसको यहाँ पर जब जाएगी, तो फिर बेचना है, तो फिर इस ये आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ज़हन में रखिए कि 100 शेयर खरीदे हैं, 30-35 यहाँ पर बेचें। नीचे गया 15-20 बाय कर लें। उससे ऊपर निकला 70-80 शेयर बेच दें। फिर नीचे आया 25-30 फिर बाय कर लें। फिर ऊपर गया 40-50 फिर बेच दें। फिर नीचे उसे डिप ली है तो 70-80 फिर बाय कर लें। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर रोटेशन। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी-सी बात जो है वो हम बता पाए होंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक में कुछ नहीं है जी। मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक को जो डिस्कस करने लगा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्यूम की बुनियाद पर है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 2 रूल्स होते हैं स्टॉक मार्केट के। पहला रूल तो ये होता है कि अगर एक मार्केट जो है वो एक हद से ज़्यादा फ़र्ज़ कीजिए 700 या 800 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट्स, 200 या 300 पॉइंट्स जो है ये इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, प्लस माइनस। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इससे ज़्यादा गिरती है या इससे ज़्यादा ऊपर चली जाती है और अगले दिन मार्केट जो है वो उसका 50% अगर रिकवर करती है, तो ये एक आम सी बात होती है। मेरा ख़्याल है मुझे दोहरा देना चाहिए। अगर मार्केट जो है 1000 पॉइंट्स गिरती है और अगले दिन मार्केट अगर 500 पॉइंट्स रिकवर करती है, तो इसको रिकवरी नहीं कहते। मेरी बात उम्मीद है कि अब यकीनन समझ में आ गई होगी। तो कल मार्केट जो थी वो कितना गिरी थी? तकरीबन कोई 1400 पॉइंट्स और आज मार्केट ने रिकवर क्या किया है? 500 पॉइंट्स। तो ये रिकवरी नहीं है। इसलिए अगर आपने पोज़ीशंस बनानी है, कुछ भी करना है तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कल जिस वक़्त मार्केट गिरी थी आपको याद होना चाहिए कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि मार्केट जिस वक़्त गिरे, उस वक़्त या शेयर गिरे, उस वक़्त वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता। लेकिन जिस वक़्त मार्केट ऊपर चढ़े शेयर की प्राइस ऊपर जाए तो फिर वॉल्यूम कंसीडर होता है, कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो ये 2 चीज़ें जो 2 रूल्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहे थे, ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब कल जिस वक़्त मार्केट गिरी थी, तो उस वक़्त जो वॉल्यूम लगा था, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था। लेकिन आज जो है वो एक एवरेज वॉल्यूम के साथ मार्केट ने रिकवरी दी है। तो मार्केट की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो दोनों कानून हैं, वो आज पूरे नहीं होते। ना तो 50% के करीब रिकवरी आई है या से ज़्यादा रिकवरी आई है और ना ही मार्केट के अंदर इतना वॉल्यूम था। लिहाज़ा ये सस्टेनेबिलिटी मंडे के बाद पैदा होगी। अगले 2 दिन देखते हैं कि क्या मार्केट सस्टेन करती है। होपफुली करनी चाहिए। 2 दिन जो है वो इन इस खबर का नशा रहना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। मेरी एडवाइस वही है कि आपने अगर शेयर्स खरीद रखे हैं, जो कल गिरे थे, तो अगले 2 दिन में एग्ज़िट लीजिए। बैंक्स को मार पड़ेगी, 23 तारीख तक का उन्होंने कहा है, तो 23 भी आई, मंडे तक आ ही जाएगी। तो देन देखिए मार्केट पर क्या प्रेशर आता है। अल्लाह हाफ़िज़।